अरे भैया आपने बात करनी थी भैया। क्या बात बताओ बच्चों। रात में नींद नहीं आती है भैया। हम हमारी शादी करवा दे साहब से कह के, वरना हम घर तोड़ के चले जाएंगे। हाँ अरे तो बच्चों ये बात तो तुम साहब से खुद कह सकते हो ना। अरे उनसे डर लगता है। अच्छा चलो ठीक है, उदास मत हो, बैठो, आज तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। हमसे हाँ हमसे क्या बात करनी साहब? तुम बैठो तो बताता हूँ। नहीं कोई खतरा लड़के की बात तो नहीं करेंगे? नहीं बच्चों, लड़की लड़की नहीं, तुम बैठो बताते हैं। ठीक है जी बताइए। अब पहले तुम अपनी बात भूल जाओ थोड़ी देर और मेरी बात। अच्छा बहुत जरूरी बात है। ठीक है भूल गया, बताइए। यार ये बताओ, इस घर में सब कुछ तो है, हाँ सारी चीजें जी। तो फिर ये अंकल इतना उदास क्यों रहे? कौन अपने साहब? हाँ इतना उदास क्यों रहे? अरे कहाँ उदास रहते हैं, मस्ती क्या करते हैं, उदास रहते हैं। बच्चों देखो, छुपाओ मत। कुछ बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो और अंकल भी छुपाते हैं। बताओ क्या बात? अरे भैया हर बात पूछने की नहीं होती है। अभी आपकी उम्र कम है, आप ना मौज मस्ती करिए। नहीं बच्चों बताओ, तुम भाई कहते हो ना हमें? हाँ तुम्हें कसम है मेरी, बताओ। अरे भैया कसम उसम काहे के लिए दे देते हैं? कसम उसम ना दिया करिए, अब मजबूर कर दिया ना बताने के लिए। हाँ बताओ क्या बात? अरे बात दरअसल ये है कि अपने साहब का भी एक बहुत हंसता खेलता परिवार था। साहब की एक बीवी थी और एक बिटिया थी 4 साल की। हुआ यूं कि हमारे घर में कोई बीवी जी के रिश्तेदार आते थे मिलने। अब वो आते थे और वो बात साहब को नागवार गुजरती थी। साहब बहुत नाराज रहते थे। उसके बाद वो बीवी जी पर शक करने लगे। अब बताइए इसमें शक करने की क्या बात? फिर उसके बाद? अरे उसके बाद क्या, उन्होंने जो लड़ाई झगड़ा घर में चालू हो गया। साहब ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। बीवी जी पे शक करने लगे और आए दिन लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। उसके बाद एक दिन तो भैया इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि साहब ने कहा मेरे घर छोड़ के चली जाओ, अपने घर से निकालने लगे। उसके बाद बीवी जी इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, अपने पाक होने के इतने सबूत दिए, लेकिन साहब माने नहीं। साहब तो ऐठे गए कि नहीं, तो समझते रहे कि उसका तुम्हारे साथ कुछ चक्कर है। अब बीवी जी इतना समझा रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद बीवी जी भी मजबूर हो गई, चली गई अपनी 4 साल की बिटिया को लेके, छोड़ के चली गई। सही रहा। उसके बाद जब बीवी जी के रिश्तेदार को पता चला तो ये बहुत गुस्सा आया मिलने साहब से। कहने लगा डॉक्टर शकील अहमद, ये जो तुमने किया है ये बहुत बुरा किया है। रूही जैसी बीवी तुम्हें मिल नहीं सकती कहीं है। उसके बाद मैं भैया आपसे क्या बताऊं, उसने इतना डांटा है, तब जाके इनकी आंखें खुली, तब जाके इनको इतना अफसोस हुआ। फिर बेचारे दर दर इधर उधर भटकते रहे, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, लेकिन फिर कहा बीवी जी अब कहाँ मिलने वाली थी, वही दर्द लिए बैठे हुए हैं। अब न जाने कहाँ बिटिया होगी, न जाने कहाँ बीवी भी होगी, अल्लाह जाने कैसे क्या जिंदा भी है या नहीं है। और तू एक बात और बताओ, बीवी जी का नाम क्या है? अपनी बीवी जी का? हाँ नाम क्या है? हमारी बीवी जी का नाम रूही का था।